सुशासन बाबू के राज में जो बिहार के पुल हैं वह लगातार ध्वस्त हो रहे हैं, लगातार ताश के पत्तों की तरह भड़बड़ा कर गिर जा रहे हैं। देखिए, एक घटना नहीं है, पिछले 11 दिनों में बिहार के 5 पुल जो हैं वह धराम हो चुके हैं। आपको बताएं तो अररिया से लेकर किशनगंज, किशनगंज से लेकर मधुबनी, मधुबनी से लेकर मोतिहारी, मोतिहारी से लेकर सिवान, कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पुल नहीं गिरा है। अररिया हो, मधुबनी हो, किशनगंज हो, सिवान हो और उसके बाद जो है उसके बाद मोतिहारी हो, तमाम जगहों पर जो है पुल भड़बड़ा कर गिर रहे हैं। कोई जवाब देने वाला नहीं है कि आखिर ये पुल गिर क्यों रहे हैं, आखिर इन पुल में क्या ऐसी कमी रह गई जिसके कारण ये पुल आसानी से गिर जा रहे हैं। देखिए, बिहार में लगातार पुल की घटना जो हो रही है, गिरने की जो घटना हो रही है, उसको लेकर बात करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मन सिंह राठौर जी हैं। धर्मन जी, सुशासन बाबू नीतीश कुमार के राज में ऐसा लग रहा है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था जो पिछले 11 दिनों में 5 पुल बिहार के गिरे हैं। क्या कमी रह जा रही है इन पुल बनाने में? क्या ऐसे ऐसे ठेकेदारों को पुल बनाने का जिम्मा दे दिया जा रहा है जो 2 नंबर का सामान का इस्तेमाल करते हैं, 2 नंबर के लोग हैं? बिहार का नाम पुल गिरने में वर्ल्ड गिनीज बुक में आ गया है कि किसी भी राज्य में 11 दिन में 5 पुल गिरा हो, ये विश्व की पहली घटना है। क्योंकि पिछले 11 दिन में अररिया से शुरुआत हुआ था और कल मधुबनी में 5वां पुल गिरा है। उससे पहले सिवान, मोतिहारी, किशनगंज, तो ये 5 पुल 11 दिन में गिरा है। ये तो 11 दिन का रिकॉर्ड है। पिछले साल का जो घटना घटा था भागलपुर वाला 1700 करोड़ का, आज तक उसका जांच करके नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि आप भले कह लें कि 11 दिन में 5 पुल ध्वस्त, मुख्यमंत्री, मंत्री, अफसर, ठेकेदार मस्त। जैसे नेपाल में कहा जाता है कि शाम हुआ कि लोग मस्त हो जाते हैं, ठीक उसी तरीके से अपने बिहार में मुख्यमंत्री, मंत्री, अफसर, इंजीनियर उसमें हैं, ठेकेदार, ये सभी मस्त हैं, भले कितने भी पुल ध्वस्त हो जाए। सच्चाई है कि पुल और सड़क अभी आमदनी का सबसे बड़ा क्षेत्र बन गया है। क्योंकि 1700 करोड़, इस 1700 करोड़ में यदि 100 करोड़ की कमाई भ्रष्टाचार होता तो पुल नहीं गिरता। हो क्या रहा है कि 1700 करोड़ में 1000 करोड़ से भी अधिक भ्रष्टाचार के मुंह में चला जाता है। क्योंकि नीतीश कुमार का हिस्सा चाहिए अलग, पथ निर्माण मंत्री का अलग, क्योंकि पथ निर्माण मंत्री अभी है वो नहीं, इससे पहले पथ निर्माण मंत्री कौन थे? तेजस्वी थे। तो पुल कोई एक दिन में गिरा नहीं, आज गिरा है, ऐसी बात नहीं है। तो जितना भाजपा जदयू भ्रष्ट है उतना ही राजद भी है, उतना ही दूसरा भी पार्टी है। तो सड़क पुल के नाम पर भ्रष्टाचार चरम पर है और ये एक ऐसा क्षेत्र है कि आप एक बड़ा भ्रष्टाचार कर लें, ये तो बिहारवासी का सौभाग्य है। क्योंकि यहाँ के लोग धार्मिक ज़्यादा होते हैं कि अभी जितने भी पुल गिरे हैं उसमें हताहत नहीं हो रहा है। एक तो कहीं है कि एक लोग मरे हैं, नहीं तो पुल गिर रहा है लेकिन जो जान माल की एक बड़ी क्षति होनी चाहिए वो बच रहा है। तो इस पूरे भ्रष्टाचार के खेल में मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारी, ठेकेदार जहां 100% जिम्मेवार हैं, वहां आप मीडिया, हम सामाजिक संगठन, जनता भी दोषी है कि जहां बिहार इतना गरीब राज्य है, जहां भुखमरी की स्थिति है, एक सामान्य सामाजिक एक मानवीय जीवन जीने के लिए लोगों को आर्थिक स्थिति चाहिए मजबूत, वो स्थिति नहीं है। उस राज्य में 1700 करोड़, 100 करोड़, 17 करोड़, 12 करोड़ का पुल इस तरह से गिर जा रहा है जैसे कि इसका कोई देखने वाला माँ बाप नहीं है। तो हम तो कहेंगे इस मुद्दे पर एक कानून ऐसा बनना चाहिए कि भाई हत्या के लिए आप देते हो फांसी, आजीवन कारावास। क्या इस तरह के भ्रष्टाचारी जो है उसमें ठेकेदार दोषी हो कि जूनियर इंजीनियर हो कि एग्जीक्यूटिव हो कि चीफ इंजीनियर हो कि डायरेक्टर हो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हो, कोई भी मंत्री हो कि मुख्यमंत्री हो, जो भी जिम्मेवार है। क्योंकि आप दूसरे देश में बहुत जगह आप देखेंगे, चाइना में इधर देखा गया कि एक बड़ा एक्शन लिया गया है मंत्री पर। तो अपने राज्य में और अपने देश में जब तक भ्रष्टाचारियों के लिए कड़ा कानून नहीं बनेगा तब तक इस तरह की स्थितियां चलती रहेगी और जांच के नाम पर सिर्फ दिखावा होगा। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री का
कहीं हमने एक मैसेज देखा कि भ्रष्टाचार गरीबों पर हमला है। तो भाई गरीबों पर हमला है तो हमला करने वाले को सजा क्यों नहीं? ये जो भी दोषी हैं, अभी दिल्ली में एयरपोर्ट में कहीं छत गिर गया है, कहीं रामपथ का अयोध्या में सुन रहे हैं कि पुल रोड ही धंस गया है। तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि पूरे देश में भ्रष्टाचार है, उसमें भी बिहार जहां गरीबी में नंबर 1 है वही भ्रष्टाचार में भी नंबर 1 है। और इन सारी बातों पर जो नीतीश कुमार को ध्यान देना चाहिए, पथ निर्माण मंत्री को ध्यान देना चाहिए, लेकिन कहीं से उस पर ध्यान का अनसुना किए हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 11 दिन का 5 पुल गिरने का रिकॉर्ड है, जो पूरे विश्व में ये पहली घटना है। अच्छा, सवाल ये भी है कि बिहार में आखिर हो क्या रहा है? नीतीश कुमार की जो तमाम योजनाएं हैं उसकी पोल जो है हमेशा खुलती नजर आती है, चाहे वो शराबबंदी हो, चाहे वो नल जल योजना हो। नल जल योजना में भी भारी लूट खसोट हुई है, जैसे पिछले दिनों भी खबर आई थी कि फिर से नया टेंडर निकाला जा रहा है। शिक्षा माफिया हो, अब पुल माफिया भी घूम रहे हैं। क्या लग रहा है, जो टेंडर माफियाओं का जिक्र होता है, क्या ऐसे ऐसे लोगों को टेंडर दिया जाता है जो सरकारी तंत्र के आसपास रहते हैं, जो सरकारी तंत्र के संलग्न में रहते हैं, पास में रहते हैं, उन्हीं को टेंडर दिया जाता है? ये टेंडर जिनको दिया जाता है उनसे तो एक एडवांस पैसा लिया जाता है, और उनसे आगे जो चुनाव होगा उसके लिए भी एडवांस उनकी बातचीत हो जाती है। तो जब ठेकेदार को ये पता हो कि हमारा एक बड़ा हिस्सा मंत्री से लेके अधिकारी से लेके इंजीनियर में हमको देना है और उसका तो हमें भी बहुत बड़ा पैसा कमाना है, तो कहानी तो वही होगी कि भाई 100 लीटर में 1 लीटर मिलाओ तो लगे अच्छी दूध है। यहाँ तो 100 लीटर में 50 लीटर से अधिक पानी मिल जा रहा है, मतलब कि 50% से ज़्यादा पैसे, हमें तो लगता है कि 80% पैसा भ्रष्टाचार के मुंह में चला जाता है और 20% पैसे में ही पुल का निर्माण होता है। क्योंकि अभी जो भी जांच हुआ है उसमें निकल कर आया है, जैसे अररिया वाला में ही है कि भाई कंक्रीट का भाव, सीमेंट सही नहीं, स्टील सही नहीं, क्योंकि पुल जिस तरीके से गिरा है लगेगा कि आपको कि ताश के पत्ता की तरह गिरा है और आसानी से बह भी गया है। कुछ हमारे मीडिया साथी वहां उस जगह पर पैर मार के भी दिखाते कि कितना आसानी से टूट रहा है। तो ये साफ दिखता है कि जिस तरह से लालू के राज में जंगलात अपराध का माहौल था, उसी तरीके से नीतीश के राज में भ्रष्टाचार का एक बड़ा माहौल है। और सच्चाई है कि अपने पूरे जीवन में भ्रष्टाचार, नीतीश के पहले काल को छोड़ दिया जाए तो भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा चरम पर है और इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार नीतीश कुमार है। चलिए, तो भ्रष्टाचार जो है सबसे अधिक चरम पर है। पिछले साल आपने देखा था कि भागलपुर का सुल्तानगंज अगवानी घाट पर जो बना पुल था वह जो है बिखर जाता है। 1700 करोड़ की लागत से यह पुल बन रहा था, और अब इस साल जो है लगातार 11 दिनों में 5 पुलों का ध्वस्त होना, और जब सवाल पूछा जाता है तो जवाब कुछ नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं बिहार में लगातार पुल गिरने की घटनाएं जो है वह सामने आ रही हैं। क्या ऐसे ऐसे लोगों को टेंडर दे दिया जाता है, ऐसे ऐसे ठेकेदारों को जिम्मा सौंप दिया जाता है जो 2 नंबर की कमाई करते हैं? देखिए, अगर हम एक उदाहरण के तौर पर बताएं तो कोइलवर पुल बड़ा उदाहरण है, जिसको अंग्रेजों ने बनवाया था, और कोइलवर पुल जो है अभी तक सुरक्षित है। अभी तक भारी वाहन भी कोइलवर पुल से होकर गुजरते हैं। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के द्वारा जो बनाया पुल है वो अभी तक भारत में सुरक्षित नजर आता है, लेकिन भारत में रह रहे लोग, भारतवासियों के द्वारा जो बनाया पुल है वो लगातार ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है, और बिहार का नाम तो बदनाम होता ही है, साथ ही साथ शासन प्रशासन की पोल खुलती हुई नजर आती है। तो आपका क्या कहना है, बिहार में जो लगातार पुल गिरने की घटनाएं हो रही हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।